बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया, जो हमारा प्रोग्राम गुस्ल के अहकाम से संबंधित था, हमने उस प्रोग्राम में गुस्ल जनाबत के बारे में बातचीत की और हमारी बातचीत होते होते यहाँ तक पहुँची थी कि कोई इंसान कैसे मुजनिब होता है। उसी के बारे में हम अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि कोई इंसान जब बालिग होता है तो उसकी 3 निशानियां हैं, जिसमें से एक निशानी ये है कि लड़के के 15 साल हो गए हों या लड़की के 9 साल हो गए हों। हमने आपको यही बताया था कि यहाँ पर 15 साल और 9 साल से हमारा तात्पर्य चाँद के महीने हैं, सूरज के महीने नहीं हैं, या मीलादी महीने और ईसवी महीने नहीं हैं। लेकिन इसलिए कि आपको हिसाब लगाने में आसानी हो, हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक चाँद के 15 साल ईसवी के कितने बनते हैं। अगर हम जोड़ें तो जब चाँद के 15 साल होते हैं तो ईसवी के 14 साल 6 महीने और 15 दिन होते हैं। यानी अगर कोई लड़का मीलादी और ईसवी साल के अनुसार 14 साल 6 महीने और 15 दिन का हो जाए तो इस्लामी शरीयत के अनुसार वो बालिग हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई लड़की 8 साल 8 महीने और 20 दिन मीलादी के हो जाए, ईसवी के हो जाए, तो बालिग हो जाया करती है और उसके ऊपर शरीयत के वो तमाम कार्य जो वाजिब और हराम हैं लागू हो जाया करते हैं। तो ये तो वो चीज़ थी जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था और उसी के आगे बता दिया ताकि आपको हिसाब करने में आसानी हो। अब इसके आगे की बहस शुरू होती है, कोई इंसान मुजनिब कैसे होता है। हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई कि इंसान मुजनिब कैसे होता है। उन्हीं में से कुछ मसले आगे हैं कि अगर जो हमारी शरीयत में इस्लाम ने बहुत हराम करार दिया है और कहा है कि इसको नहीं करना चाहिए एक मुसलमान को, वो है हस मैथुन। अगर कोई इंसान इस्तिमना या हस मैथुन कर रहा है और उसके बाद उसके मनी और वीर्य निकल जाती है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हस मैथुन को इस्लाम ने बहुत बड़ा पाप करार दिया है और इसके ऊपर ईश्वर ने अजाब का वादा किया है। लेकिन अगर फिर भी इंसान करता है तो उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब होगा। और उसके बाद की जो बात आती है वो ये है कि अगर इंसान कोई अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहा है, कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ रात्रि क्रिया कर रहा है, तो अगर उसके खतने के स्थान भर का हिस्सा पत्नी में प्रवेश कर जाए तो पति और पत्नी दोनों मुजनिब हो जाया करते हैं शरीयत के अनुसार, चाहे वो मनी निकली हो, वीर निकली हो या ना निकली हो। यानी यहाँ पर वीर निकलना आधार नहीं है, बल्कि प्रवेश कर जाना ही आधार है। जैसे ही प्रवेश करेगा दोनों मुजनिब हो जाएंगे और उन दोनों के ऊपर गुस्ल जनाबत करना वाजिब होगा। यहीं पर एक मसला और भी आता है कि अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ, ईश्वर न करे
गलत कार्य करता है तो अगर उसकी वीर निकल जाती है तो उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है। लेकिन अगर ये कार्य करता है और उसकी वीर नहीं निकलती है तो उसके लिए बेहतर ये एहतियात ये है कि गुस्ल जनाबत भी करे और गुस्ल जनाबत करने के बाद वो वज़ू भी करे। जैसे नमाज़ पढ़ना है उसको तो गुस्ल जनाबत के साथ साथ वज़ू भी उसके लिए करना ज़रूरी होगा। तो ये वो अहकाम थे जो इससे संबंधित थे कि कोई इंसान कैसे मुजनिब हुआ करता है। अब इसके बाद की बात आती है कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो गया है तो वो शरीयत के अनुसार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो शरीयत ने एक मुजनिब इंसान के ऊपर कुछ कार्य ऐसे हैं जो हराम करार दिए हैं और कहा है कि ये कार्य इंसान, एक मुजनिब इंसान नहीं कर सकता है। वो इंसान नहीं कर सकता है जिसको जो जनाबत की अवस्था में है। उनमें से कौन कौन से कार्य हैं? उसमें सबसे पहला कार्य यह है कि इंसान अगर मुजनिब है तो अपने शरीर के किसी भी अंग को कुरान की आयतों, ईश्वर के नामों और एहतियात के अनुसार पैगंबर, मासूमीन और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नामों को नहीं छू सकता है। शरीर के किसी भी अंग से, यहाँ पर हाथ वो नहीं है, तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ हाथ से नहीं छू सकता, नहीं, बल्कि शरीर का कोई भी अंग इन चीज़ों से छुला नहीं सकता है, उससे उन चीज़ों को छू नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, जो चीज़ शरीयत ने हराम करार दी है एक मुजनिब के ऊपर, वो ये है कि एक मुजनिब इंसान मस्जिदुन नबी और मस्जिदुल हराम जो मक्के और मदीने में है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे ऐसा हो कि एक द्वार से अंदर प्रवेश करे और दूसरे द्वार से निकल जाए, ना, ये भी नहीं कर सकता है। अगर मुजनिब है तो वो हालत जनाबत में किसी भी सूरत में उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर प्रवेश किया है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया है। और उसके बाद एक और बात आती है कि पहली बात तो ये हो गई कि मस्जिदुन नबी और मस्जिदुल हराम में प्रवेश नहीं कर सकता है, और उसके अलावा जो दूसरी मस्जिदें हैं, जो संसार में दूसरी मस्जिदें पाई जाती हैं, उनके अंदर एक मुजनिब के लिए ये हराम है कि जनाबत की अवस्था में वो उन मस्जिदों में अपना ठिकाना बनाए या उन मस्जिदों में बैठे, यानी प्रवेश करे और रुक जाए, ये उसके ऊपर हराम है। यानी अगर कोई मुजनिब ऐसा कर रहा है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया है। और उसके बाद अगर इंसान मुजनिब है तो कुरान में कुछ सूरे ऐसे हैं जिसमें सजदे की आयतें हैं, यानी वो आयतें ऐसी हैं कि अगर उनको पढ़ा जाए या उनको सुना जाए तो इंसान के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर वाजिब होता है कि उन आयतों को सुनने के बाद तुरंत ईश्वर का सजदा करे। अगर कोई इंसान मुजनिब है तो उसके लिए ये हराम है कि सजदे वाली आयतों को पढ़े, सजदे वाली आयतों को नहीं पढ़ सकता है, और जो है अगर पढ़ा है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया है। तो जैसा कि हमने पिछले मसले में बताया कि मस्जिदों में प्रवेश की बात, तो आम मस्जिदों में इंसान प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी ठहर नहीं सकता है, लेकिन इतना कर सकता है कि एक द्वार से दाखिल हो और दूसरे द्वार से निकल जाए। तो यहाँ पर ये मसला था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऑफिस में, किसी इदारे में, किसी जगह पर कार्य करते हैं, अगर वो इस्लामी देश या कोई अगर इस्लामी इदारा है तो वहाँ पर हमको पता होता है, जैसे बैतुस्सलात, नमाज का स्थान या प्रेयर हाउस, इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। तो नमाज का स्थान, प्रेयर हाउस, बैतुस्सलात, ये वो चीज़ें हैं जो मस्जिद के आदेश में नहीं आती हैं। मस्जिद के आदेश में नहीं आती हैं, क्या मतलब? यानी जैसे कि मसले में कहा गया था कि इंसान जनाबत की अवस्था में मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन ये वो जगह हैं, ये वो स्थान हैं जहाँ पर इंसान अगर मुजनिब है फिर भी उनमें प्रवेश कर सकता है, उसके लिए ये कार्य हराम नहीं होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि एक मुजनिब के लिए हराम है कि वो सजदे वाली आयतों को पढ़े, तो हम आपको ये भी बताते चलें कि किन किन सूरों में कौन कौन सी आयतें ऐसी हैं जिनमें सजदा वाजिब है, यानी जैसे ही आयत पढ़ी जाएगी सजदा करना वाजिब होगा। यही वो आयतें हैं जिनको पढ़ना एक मुजनिब के लिए हराम है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो सूरह सजदा है। सूरह सजदा की 15वीं आयत जो है वो आयत सजदा है, यानी अगर कोई इंसान इस आयत को पढ़ता है या इस आयत को सुनता है तो उसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि उसके बाद सजदे को अंजाम दे। दूसरा सूरा जो होता है सूरह फुस्सिलत है। फुस्सिलत की
37वीं आयत, ये भी आयत सजदा है। इसको पढ़ने या सुनने के ऊपर सजदा वाजिब होता है। उसके बाद 2 सूरे, सूरह नज्म और सूरह अलक, ये वो सूरे हैं जिनकी अंतिम आयत, दोनों सूरह की अंतिम आयत आयत सजदा है। और अगर इंसान इनको सुनता है या इनको पढ़ता है तो उसके ऊपर सजदा वाजिब होता है। और यही वो चारों सूरे हैं और चारों आयतें हैं जो एक मुजनिब के लिए पढ़ना हराम है। तो ये वो चीज़ें थीं जो एक मुजनिब पर क्या चीज़ें हराम होती हैं वो उनसे संबंधित थी। अब हम बताते हैं कि अगर इंसान कोई मुजनिब हो जाता है तो वो क्या करे। अब इंसान के जीवन में ही होता रहता है, अगर कोई इंसान मुजनिब हो गया तो उसके लिए क्या करे। उसका राय हल शरीयत ने यह बयान किया है कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो जाता है तो उसके ऊपर वाजिब है कि गुस्ल जनाबत अंजाम दे। अब गुस्ल जनाबत कैसे किया जाए, इसके भी शरीयत ने 2 रास्ते बयान किए हैं। कहा गुस्ल जनाबत 2 प्रकार का हुआ करता है। जैसे कि हमने वज़ू की बहस में ही बताया था आपने कि वज़ू 2 प्रकार का होता है, वज़ू या इर्तिमासी होता है या तरतीबी होता है। इसी प्रकार गुस्ल भी 2 प्रकार का होता है, या गुस्ल तरतीबी होता है या गुस्ल इर्तिमासी होता है। गुस्ल तरतीबी किसे कहते हैं? गुस्ल तरतीबी ये है कि इंसान पहले नियत करे, नियत करने के बाद अपने सर और गर्दन को धुल ले। नियत करने के बाद गुस्ल जनाबत करता हूँ क़ुर्बतन अल्लाह, उसके बाद सर और गर्दन को धोए, उसके बाद दाहिने भाग को, अपने शरीर के दाहिने भाग को धोए, उसके बाद अपने शरीर के बाएं हाथ भाग को धोए। इस प्रकार अगर इंसान अंजाम देता है तो उसका गुस्ल गुस्ल तरतीबी है और गुस्ल सही है। और दूसरा गुस्ल है गुस्ल इर्तिमासी। गुस्ल इर्तिमासी किसे कहते हैं? गुस्ल इर्तिमासी इस चीज़ को कहते हैं कि इंसान नियत करे, नियत करने के बाद एक साथ पानी के अंदर डुबकी लगा ले। मसलन किसी स्विमिंग पूल के पास था या तालाब के पास था या नदी नहर के किनारे था, उसने जनाबत की नियत की और जनाबत नियत करने के बाद फ़ौरन डुबकी लगा ली। तो ये एक तरीका हुआ गुस्ल इर्तिमासी करने का। दूसरा तरीका ये है कि इंसान नियत करने के बाद खुद डुबकी नहीं लगा रहा है, बल्कि पहले से ही पानी के अंदर था, पानी के अंदर था। पानी के अंदर जाने के बाद उसने, पानी के अंदर पहले से था, पानी के अंदर रहते हुए उसने नियत की और नियत करने के बाद अपने पूरे शरीर को पानी के अंदर डुबो दिया। अगर इंसान इस प्रकार करता है कि अपने शरीर के पूरे शरीर को नियत करने के बाद पानी में डुबो देता है तो उसका गुस्ल इर्तिमासी कहलाया जाएगा और ये गुस्ल सही होगा। एक और तरीक़ा ये है कि इंसान पानी के अंदर था पहले से और उसने नियत की, नियत करने के बाद धीरे धीरे पानी के अंदर अपनी डुबकी लगा ली। तो ये भी एक गुस्ल इर्तिमासी करने का तरीक़ा है। और ये भी अगर इस प्रकार भी इंसान गुस्ल इर्तिमासी करता है तो उसका गुस्ल सही होगा। और इसी में हमने आपको बताया गुस्ल इर्तिमासी, इस गुस्ल तरतीबी या गुस्ल इर्तिमासी इस तरीके से किया जाता है। और जैसा कि हमने आपको वज़ू वाली बहस में बताया था कि वज़ू की बहस में शर्त यह थी कि मसलन पानी, जिस पानी से वज़ू किया जा रहा है, पानी मुबाह हो, पानी नजिस ना हो, मुज़ाफ़ ना हो, ये इस प्रकार की और बहुत सी चीज़ें जिसको अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारी वज़ू वाली बहस को आप देखिए। हर पानी के लिए हर वो शर्त जो वज़ू में थी वही शर्त गुस्ल में भी होगी। यानी अगर गुस्ल का पानी मुबाह नहीं था, किसी से छीना झपटा चोरी किया हुआ या इस प्रकार का था, तो उसका गुस्ल उस पानी से सही नहीं होगा। या वो पानी मुज़ाफ़ था, मसलन शरबत था या किसी चीज़ का जूस था, इस प्रकार का अगर पानी है तब भी उसका गुस्ल उस पानी से सही नहीं होगा। बल्कि आवश्यक ये है, ज़रूरी ये है, अनिवार्य ये है कि इंसान जिस पानी से गुस्ल कर रहा है वो पानी मुतलक हो, शुद्ध हो और उसको पानी कहा जाता हो। और इसी में एक बात और भी आती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के ऊपर एक ही समय में कई गुस्ल वाजिब हो जाया करते हैं। जैसे कि इंसान मुजनिब था, जनाबत की हालत में था कि किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई और वो जाता है उस मैयत को ठंडा होने के बाद छू लेता है, तब तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत भी वाजिब हो गई। या उसने फ़र्ज़ कीजिए पहले से नियत कर रखी थी, कसम खा रखी थी या नज़र कर रखी थी कि जैसे शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन गुस्ल करेगा, तो ये शुक्रवार के दिन वो मुजनिब भी हो गया, उसके ऊपर मसे मैयत का गुस्ल भी वाजिब हो गया और शुक्रवार का दिन था लिहाजा इसलिए उसके ऊपर नज़र और कसम का गुस्ल भी वाजिब था। तो ये 3-4 गुस्ल एक साथ वाजिब हो गए। तो क्या इंसान के लिए आवश्यक ये है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या इंसान के लिए आवश्यक ये है कि हर गुस्ल के लिए अलग अलग नियत करे और अलग अलग गुस्ल अंजाम दे? यानी पहले जनाबत की नियत करे, गुस्ल करे तरतीबी या इर्तिमासी, उसके बाद कसम की नियत करे, गुस्ल करे,
उसके बाद मसे मैयत की नियत करे, गुस्ल करे। नहीं, यहाँ पर फ़ुक़हा ये कहते हैं, इस बात की फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि अगर किसी इंसान के ऊपर एक समय में कई गुस्ल वाजिब होते हैं तो वो एक साथ कई गुस्ल की नियत करके केवल एक गुस्ल में तमाम गुस्लों को निपटा सकता है। इसके बाद भी कुछ मसले हैं गुस्ल से संबंधित और उसके बारे में और हम आगे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.